हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू बेस्ट गुरुजी। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर JWT का यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम स्प्रिंग बूट्स के अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी का। वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कैसे आप बेसिक HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर आप बेसिक ऑथ लगा सकते हो। तो कैसे आप अपनी APIs के ऊपर बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाते हो, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, पहले आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आप JWT के स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो अपनी APIs पर, JWT की जो जेसन वेब टोकन है JWT, उसकी ऑथेंटिकेशन सेट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि इस वीडियो पर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी एक JWT रिक्वेस्ट कैसे काम करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई यूज़र आपकी API को कॉल करेगा, नॉर्मली जब भी कोई यूज़र आपकी API को हिट करेगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि हम आ जाते हैं कोई भी API के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिएट की API है हमारी, और मैं यहाँ से अगर यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस API को हिट करूँगा तो मुझे क्या होगा। जैसे मैंने क्रिएट के लिए तो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने क्या किया हुआ है, पब्लिक रखा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, यूज़ और क्रिएट है, इसको तो मैंने परमिट ऑल किया हुआ है ताकि इसको कोई भी कॉल लगा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अभी एक नई API बनाता हूँ, यहाँ पर फैच की यूज़र फैच, ये आप देख सकते हो। तो अगर मैं ये API बनाता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मली। जैसे मैंने फैच की API बनाई है तो ये मुझे 401 अनऑथराइज्ड की एरर दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने बेसिक जो स्प्रिंग होता है वो यूज़ की हुई है। लेकिन अब अगर मुझे इस API को कॉल लगाना है तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक जेसन वेब टोकन होना चाहिए, यानी एक JWT टोकन होना चाहिए। अगर मैं वो टोकन अपनी ऑथराइजेशन के अंदर यहाँ पर पास करूँगा, मैं जस्ट VNR टोकन सेलेक्ट और यहाँ पर अगर जैसे आप ये देख सकते हो एक रैंडम टोकन मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं अपना रियल टोकन पास करूँगा एंड देन मैं API को कॉल लगाऊंगा तो मुझे क्या होगा, इस API की एक्सेस मिल जाएगी। नाउ अब हम देखते हैं कि ये टोकन हमें कैसे मिलेगा। जिस टोकन ये टोकन है, इसके बेस पे हम वैलिडेशन हमारी जो ऑथेंटिकेशन है उसको प्रूव कर रहे हैं। तो ये टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हम एक बेसिक लॉगिन API बनाएंगे जिसके अंदर एक यूज़र के यूज़र नेम और पासवर्ड हम पास करेंगे। एंड देन वहाँ से अगर वो यूज़र हमारे पास DB में एग्जिस्ट करता हुआ तो हम एप्लीकेशन से उसको एक टोकन रिटर्न करेंगे पर्टिकुलर उस API के रिस्पॉन्स में। एंड देन वो टोकन आप डालकर और कोई भी API को कॉल लगा सकते हो। तो ये हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कि कैसे हम JWT की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड देन कैसे हम ये सारा टास्क आगे परफॉर्म करेंगे, वो कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी जो स्प्रिंग बूट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी JWT की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें हमारी turn.xml में आना है और कुछ डिपेंडेंसीज़ है जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी। बेसिक डिपेंडेंसीज़ है जो हमें स्प्रिंग बूट के अंदर हमारी JWT को इंक्लूड करने के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर देता हूँ जो डिपेंडेंसी आपको चाहिए। तो ये जो 3 डिपेंडेंसी हैं ये आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी अपनी जेसन वेब टोकन को यूज़ करने के लिए। ये बेसिकली जेसन वेब टोकन के लिए डिपेंडेंसी है, और ये जो डिपेंडेंसी है वो आपके ऑब्जेक्ट वगैरह को डीसीरियलाइज वगैरह करने के लिए, डेटा को बाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हो। एंड सेम ये भी जो है वो आप सर्वलेट का यूज़ करने के लिए यूज़ करते हो। तो इन 3 डिपेंडेंसीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी हमारे जेसन वेब टोकन को JWT को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आपने ये 3 डिपेंडेंसी डाल लेनी है यहाँ पर और अपने मेवन को रिफ़्रेश कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं और हमें क्या करना होगा कि हमारे जो JWT टोकन है वो कैसे बनेगा एंड ऑन उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं JWT util के नाम से। ओके, इस क्लास के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि कैसे हमारा जो टोकन है वो क्रिएट होगा एंड हम टोकन के अंदर हमने क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, कैसे हम वैलिडेट करेंगे कि यूज़र जो हमें टोकन वापस API के अंदर हमें दे रहा है इनपुट में, तो वो एक वैलिड टोकन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की जो भी हमने JWT के रिगार्डिंग टोकन के रिगार्डिंग जो भी काम करना है वो हम इस क्लास में करेंगे। तो इसको मैं एक कंपोनेंट क्लास बना देता हूँ ताकि मैं स्प्रिंग बूट के अंदर मैं इसको कहीं भी यूज़ कर पा। ओके, सो मैंने इसको, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे अपना जनरेट टोकन जो मेथड है सबसे पहले वो बनाना है।
मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग एंड जनरेट टोकन। सो इस मेथड से हम क्या करेंगे, हमारा जो टोकन है वो जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम क्या क्या हमने डिटेल जो है वो यूज़र की रखनी है अपने टोकन के अंदर। तो अभी के लिए हम रख लेते हैं कि हम यूज़र का यूज़र नेम रखेंगे अपने टोकन में, और हम यूज़र नेम के बेस पे वैलिडेट करेंगे यूज़र को। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने जो टोकन है उसको जनरेट करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर JWTs का। ओके, सो JWTs, अब हम क्या करेंगे, इसका एक स्टास बिल्ड करेंगे एंड देन हम इसके ऊपर जो हमारी जो भी ऑथेंटिकेशन हमने सेट करनी है वो हम सेट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को सेट करेंगे कि हमारा जो भी बेसिक सब्जेक्ट, मतलब जैसे हम यूज़र नेम के बेस पे ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो यूज़र नेम होगा। इसके अलावा जो भी डिटेल्स हमने इसमें डालनी है यूज़र की वो हम सब्जेक्ट में डालेंगे। उसके बाद में हम इसका एक्सपायरेशन टाइम सेट करेंगे कि ये टोकन कितने टाइम तक वैलिड रहेगा एंड कितने टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन को सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ डेट को, जो हमें java.util से प्रोवाइड हो जाएगा। एंड डेट के अंदर मैं कोई टाइम रख लेता हूँ, अभी का टाइम रख लेता हूँ, और अभी के टाइम से मैं आगे उसको सेट कर दूंगा कि कितने टाइम तक हमने रखना है। तो करंट टाइम को वेट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं system.current टाइम इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, इसके साथ हमने कितने टाइम तक इसको रखना है, मतलब 1 दिन के लिए टोकन बनाना है या हमने 10 दिन के लिए टोकन बनाना है। इससे क्या होगा कि इतने टाइम के बाद वो पर्टिकुलर जो टोकन है वो यूज़र के लिए इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन उस टोकन से हमारी एपीआई एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से हम हमारा टाइम भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी टाइम अभी के लिए ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइवेट। ओके, एंड वो टाइम लेना है वो हमारा होगा लॉन्ग टाइप का, एंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक्सपेक्टेड टाइम। ओके, सो मैंने ये वेरिएबल बना लिया है। एंड मैं क्या करता हूँ, इसके टाइम के अंदर जो डिटेल मैंने डालनी है वो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से डालूँगा। ओके, तो मैं एक फील्ड यहाँ पर बनाऊँगा एक्सपायरेशन टाइम का, और उसके अंदर मैं अपनी डिटेल को फिल करूँगा। ओके, सो यहाँ पर मैं अपना टाइम डाल देता हूँ। सो अभी के लिए मैं टाइम रख लेता हूँ 1 दिन का। तो मैंने बेसिक कोई नंबर यहाँ पर रख लिया है जो कैलकुलेशन से 1 दिन का टाइम बनेगा इसका। तो मैं आप कोई भी नंबर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आप ऐसे रख सकते हो इसको कि आपको 24 आवर्स एंड उसके साथ आपको 60 मिनट्स, ओके, 1 आवर की, एंड उसके अंदर 60 सेकेंड्स। तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम यहाँ पर रख सकते हो कि कितने टाइम के लिए आपने टोकन जो है वो बनाना है। ओके, देन हम उसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी वैल्यू है वो अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से गेट करनी है, उसके लिए मैं नोटेशन यूज़ करता हूँ वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू जो है वो पास कर दूँगा कि मुझे कौन सी वैल्यू वहाँ से लेनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपल डाल देता हूँ जो भी मैंने वहाँ पर फील्ड बनाया। जैसे मैं इस फील्ड को बना लेता हूँ अपना कुछ भी JWT डॉट एक्सप्रेशन, इस नाम से मैं यहाँ पर अपना फील्ड बना लेता हूँ। ओके, तो मैं यही वैल्यू वहाँ पर डाल दूँगा ताकि मैं इस नाम से यहाँ पर फेच कर पाऊँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड देन उसके अंदर मेरे फील्ड का नाम। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग बूट जो एट वैल्यू एनोटेशन है ये डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में इस फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको इस वेरिएबल के साथ बाइंड कर देगी, यानी इस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू को ऑटोमेटिकली डाल देगी। ये हमारे पास स्प्रिंग बूट की फंक्शनैलिटी है। तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ एक्सप्रेशन टाइम को। ओके, एंड इसके बाद मुझे क्या प्रोवाइड करवाना है, सिग्नेचर प्रोवाइड करवाना है। यानी हम कोई अपनी एक प्राइवेट की से इसको साइन करेंगे पर्टिकुलर टोकन को, ताकि हम ही इसको वापस डिक्रिप्ट कर पाएँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इनक्रिप्टेड टोकन बना रहे हैं, तो इसको डिक्रिप्ट कौन कर पाए, सिर्फ हम ही कर पाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी प्राइवेट की से इसको साइन करेंगे ताकि वो किसी दूसरे यूज़र के पास हमारी प्राइवेट की जा नहीं सकती और कोई भी अपनी प्राइवेट की से इसको कर नहीं पाएगा। जिस प्राइवेट की से हमने टोकन बनाया है उसी से हम उसको वापस डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से साइन करता हूँ, साइन विथ,
एंड मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सिग्नेचर एल्गो। और उसके बाद आपके पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर सिग्नेचर के लिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ HS256। ओके, एंड उसके साथ में मुझे अपना जो भी प्राइवेट की डालना है वो मैं यहाँ पर डालूँगा। तो मैं उसके लिए भी क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर फील्ड बना लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग और अपनी की जो मैंने नाम लिख लेता हूँ जिसका मैं सीक्रेट की। तो ये सीक्रेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमें इस टोकन को वापस डिक्रिप्ट करके इसमें से डिटेल निकालनी होगी वैलिडेशन के टाइम। ओके, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसी में से लेके आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं फील्ड बनाता हूँ JWT.secret नाम से, इसके अंदर मैं अपनी सीक्रेट की रखूँगा। तो अभी के लिए मैं कुछ भी इसमें रख देता हूँ वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मैंने ABCD रख दिया अभी के लिए। आप अपनी जो भी की आपने रखना है वो आप रख सकते हो। तो अब मैंने उस फील्ड की वैल्यू मैंने वहाँ पर क्या रखी है, JWT.secret। तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, डॉलर कर्ली ब्रेसेस यानी इसके अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ अपनी वैल्यू की JWT.secret। ओके, सो इस टाइप से मैं अपनी वैल्यू को यहाँ पर सीक्रेट की के अंदर मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी एंड मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर लेता हूँ सीक्रेट की। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट इसका इंस्टांस बनेगा और हमें रिटर्न हो जाएगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट। ओके, एंड मैं इसको क्या करता हूँ, इस मेथड में रिटर्न कर देता हूँ। जो हमारे कॉम्पैक्ट बेसिकली क्या करता है, इसको स्ट्रिंग के अंदर हमारी JWT बिल्डर को रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि हमने यहाँ से टोकन जनरेट कर लिया है। अब क्या होगा, इस टोकन को जनरेट करने के बाद हमें और भी मेथड हैं कुछ JWT के जो हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा जो टोकन है उसमें से हमारा क्लेम्स निकालना, टोकन में से यूज़र नेम निकालना, तो हमें यूज़र नेम भी आगे ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम चेक कर पाएंगे कि जो भी हमारे पास टोकन आएगा उसमें से यूज़र नेम को निकाल के एंड देन हमारी DB में वैलिडेट करेंगे कि इस यूज़र को एक्सेस है या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास हमें यूज़र नेम भी निकालना होगा, हमें ये मेथड भी बनाना होगा कि हमारा टोकन एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए। ओके, और उसके अलावा हमारा टोकन है वो वैलिडेट है कि नहीं है उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें मेथड बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ, हमने पहले जनरेट टोकन का मेथड बना लिया। इसके बाद मैं मेथड बनाता हूँ नेक्स्ट मेथड कि हम हमारे क्लेम्स को कैसे निकालेंगे। ओके, सो पब्लिक क्लेम्स देन एक्सट्रैक्ट क्लेम्स नाम से मैंने यहाँ पर मेथड बना लिया। और ये क्लेम्स हम किस में से निकालेंगे, हमारे टोकन में से। तो मैं यहाँ पर टोकन ले लेता हूँ, जो इनपुट टोकन हमारे पास आएगा कोई भी API में उसमें से हम क्लेम्स कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं JWTs का यूज़ करता हूँ एंड इसके ऊपर मैं पार्सर लगाता हूँ जिससे हम इसमें से डिटेल्स निकालेंगे। एंड उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, सेट साइनिंग की, हम यहाँ पर अपनी साइनिंग की प्रोवाइड करवाएंगे तभी हम उसमें से डिटेल निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी सीक्रेट की जो है वो हम दे देंगे। उसके बाद में हमने क्या करना है, इसमें से क्लेम्स को निकालना है। ओके, तो हमें मेथड मिल जाता है पार्स क्लेम्स JWS। यस, ये वाला मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे टोकन में से क्लेम्स को निकाल सकते हैं। एंड डॉट गेट बॉडी करके हम इसमें से इसकी बॉडी के अंदर जो डिटेल्स है वो निकाल लेंगे और इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल सा काम है क्लेम्स को अगर आपने निकालना है कि उसमें क्या क्या डिटेल्स है आप। ओके, सो हमने यहाँ पर क्लेम्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है और यहाँ से क्लेम्स की डिटेल निकाल ली है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड होता है वो हम बनाते हैं कि हमें यूज़र नेम कैसे निकालना है अपने टोकन से। ओके, सो उसके लिए हम मेथड बना लेते हैं पब्लिक, देन हमने यूज़र नेम हमारा स्ट्रिंग में आएगा तो स्ट्रिंग, और उसके बाद हम मेथड बनाते हैं एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम। ओके, सो हमारे टोकन से हम कैसे यूज़र नेम निकालेंगे, तो हम इनपुट में क्या लेंगे, टोकन लेंगे हमारा स्ट्रिंग टोकन। एंड देन अब हमने क्या करना है कि हमारे जो टोकन है उसमें से हमने क्या करना होगा, सबसे पहले क्लेम्स निकालना होगा। क्लेम्स के अंदर हमारा सारा डेटा पड़ा होता है जो हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट क्लेम किया है। तो क्लेम से बेसिकली सारा डेटा, उस डेटा में से हम अपना जो डेटा हमने पास किया, फॉर एग्जाम्पल हमने यूज़र नेम पास किया तो वो यूज़र नेम क्लेम्स में ही पड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक्सट्रैक्ट क्लेम्स मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ से जो हमने मेथड बनाया है इसके अंदर हम टोकन पास कर देंगे तो इससे हमें बॉडी मिल जाएगी। उस बॉडी के अंदर से हम क्या करेंगे, हमारा
यूज़र नेम जो है वो निकालेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, गेट, क्योंकि हमने यूज़र नेम यहाँ पर किस में सब्जेक्ट में सेट किया था, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सब्जेक्ट को निकालेंगे। तो गेट सब्जेक्ट, ओके, और यहाँ से हमें क्या हुआ, हमारा यूज़र नेम मिल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, सो रिटर्न, ओके। सो ये हमने हमारा यूज़र नेम भी यहाँ पर निकाल लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर्ड है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे। तो मेथड होगा हमारा पब्लिक, ओके, उसको हम रखेंगे बुलियन टाइप का, कि बस ट्रू और फॉल्स से हमें पता चल जाएगी कि हमारा टोकन है एक्सपायर्ड या नहीं है। ओके, सो इस टोकन एक्सपायर्ड, इस नाम से मैं मेथड बना लेता हूँ। तो इनपुट में हम क्या लेंगे, इसके टोकन हमारा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रिंग टोकन। तो बेसिकली हमने अब क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर्ड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लेम्स निकालेंगे। देन क्लेम्स में ही हमारी सारी डिटेल पड़ी है, तो क्लेम्स से ही हम हमारा टोकन भी हमारा एक्सपायरेशन टाइम भी चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट क्लेम्स, यहाँ पर मैं अपना टोकन पास कर देता हूँ, देन डॉट, देन यहाँ पर ये देखो आप सेट एक्सपायरेशन गेट एक्सपायरेशन टाइम। ओके, सो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपना गेट एक्सपायरेशन से गेट एक्सपायरी टाइम यहाँ से निकाल सकता हूँ। और वह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चेक कर लूँगा डॉट बिफोर लगा के। तो बिफोर क्या करेगा कि किस डेट तक है, अगर जो करंट डेट है वो उससे ज़्यादा हुई तो ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ आपका टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट से आगे निकल चुका है। तो हम यहाँ पर अपनी करंट डेट जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो न्यू और डेट। ओके, सो ये यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमें ट्रू या फॉल्स के अंदर जो हमारा बिफोर मेथड है वो रिटर्न कर देगा ये जो है वो एक्सपायर हो चुका है या नहीं हो चुका। ओके, सो यहाँ से हमारा टोकन एक्सपायर्ड चेक करने का भी मेथड बन गया। अभी लास्ट हमने मेथड बनाना है हमारे टोकन को वैलिडेट करने का। ओके, सो पब्लिक, ओके, देन मैं इसको भी बुलियन टाइप का ही रख लेता हूँ, जो हमें इतना बता देंगे कि हमारा टोकन वैलिड है या नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ वैलिड डेट टोकन, ओके, एंड वही इनपुट में मुझे क्या लेना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं वैलिडेट कैसे करूँगा, मैं टोकन को, मैं टोकन का जो यूज़र नेम है वो निकालूंगा और उससे हमारा जो बेसिक यूज़र नेम है उसके साथ मैं चेक करूँगा कि वो दोनों वैलिड है या नहीं है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़र नेम 2 फील्ड ले लेता हूँ। सो बेसिकली हम इस मेथड में क्या चेक करेंगे कि जो टोकन हमारे पास आ रहा है वो टोकन और यूज़र नेम, उस टोकन के अंदर जो यूज़र नेम है और जो हमें गिवन यहाँ पर यूज़र नेम है इस मेथड में, वो दोनों सेम है या नहीं है। ऑल्सो हम वैलिडेट टोकन के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारा टोकन एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, वो दोनों चीज़ हम यहाँ चेक करेंगे, जिसके लिए हमने ये ऊपर मेथड बनाए थे हमारा टोकन एक्सपायर और यूज़र नेम के। ओके, सो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर देखते हैं हम कि यूज़र नेम जो है हमारा वो इक्वल है या नहीं है किसके, जो यूज़र नेम हमारे टोकन के अंदर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम मेथड को यूज़ करूँगा और इसको टोकन प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या चेक हो जाएगा हमारा, सिंपली कि जो यूज़र नेम है, जो हमें गिवन यूज़र नेम है हमारी मेथड में, वो इक्वल है कि नहीं है जो टोकन के अंदर यूज़र नेम है। ओके, और उसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा जो, मैं एंड लगा देता हूँ यहाँ पर दूसरी कंडीशन की, जो टोकन है वो एक्सपायर तो नहीं हुआ अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोकन एक्सपायर्ड, और इसके अंदर मैं अपना टोकन प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर टोकन एक्सपायर हुआ तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि टोकन एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तभी हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे क्या करूँगा, नोट भी लगा दूँगा। अब क्या होगा कि अगर मेरा टोकन एक्सपायर नहीं होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल्स होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं इस कंडीशन को ओके बॉक्स में लगा देता हूँ, और जो यहाँ से रिटर्न होगा वो हमारी फाइनल आउटपुट हो जाएगी। ओके, सो हमने यहाँ पर जस्ट वैलिडेट कर लिया कि हमारा जो गिवन यूज़र नेम है वो टोकन में जो यूज़र नेम है उसके इक्वल है या नहीं है। ऑल्सो हमारा टोकन है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये बेसिक वैलिडेशन हमने यहाँ पर वैलिडेट टोकन में लगा दी है।
तो यहाँ पर हमने जो हमारी JWT util क्लास बनानी थी उसके सारे बेसिक मेथड हमने यहाँ पर बना लिए हैं, जिनका हमें आगे यूज़ करना होगा हमारी डिफरेंट क्लासेस के अंदर। अभी हमने जो नेक्स्ट क्लास बनानी है वो हमने बनानी है कि हम हमारी जो ऑथेंटिकेशन है उस पर हम क्या क्या फ़िल्टर्स लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, जब कोई भी API को कॉल लगाएगा हमारी, तो वो उसके हेडर के अंदर हमें टोकन पास करेगा हमारा। ओके, सो उस टोकन को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे उस टोकन को उस रिक्वेस्ट के हेडर से निकालेंगे। देन उसके ऊपर बेसिक, जैसे सबसे पहले हम हमेशा JWT टोकन के लिए लगाते हैं कि उसके सबसे पहले बीयरर लगा होना चाहिए। हम बीयरर टोकन कंसीडर करते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो टोकन है उसके पहले बीयरर लगा है या नहीं लगा है। देन वो टोकन वैलिड है या नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर वैलिडेट टोकन का मेथड बनाया है जिससे हम चेक करेंगे कि हाँ हमारा टोकन वैलिड है या नहीं है। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। हमारे टोकन की और जितने भी हमने फ़िल्टर्स लगाने हैं टोकन पे वो हम पहले ही लगा लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्लास बनाते हैं JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ओके, सो मैं यहाँ पर JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर नाम से यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ। और ये क्लास जो होगी वो हमारी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करेगी, विच इज़ वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर। ओके, सो ये क्या होगा कि हर रिक्वेस्ट के अंदर जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो इस मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल लगती है इस क्लास को। तो इस क्लास को अगर हमने यहाँ एक्सटेंड कर लिया तो अब हम इसके मेथड को यहाँ पर बॉडी दे सकते हैं। ओके, सो मैं इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डू फिल्टर इंटरनल है ये क्या होगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले इस मेथड को कॉल लगती है। तो यहाँ से हमें उसका रिक्वेस्ट मिल जाएगा, उसका रिस्पॉन्स क्या जाना है, वो उसकी फ़िल्टर चेंज सारी डिटेल हमें इस मेथड में मिल जाती है। एंड इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट में से टोकन निकाल सकते हैं और उस पर जो भी वैलिडेशन हमने परफॉर्म करनी है वो हम यहीं पर कर सकते हैं। और अगर वो गलत हुआ तो हम यहीं से उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिक्वेस्ट के अंदर से हमारा जो हेडर से टोकन निकालना है हमने वो काम करते हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइनल वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो टोकन आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जो ऑथराइजेशन ओके और हेडर। तो हम सबसे पहले हेडर में निकालते हैं कि हमारी ऑथराइजेशन फील्ड है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आ रही है। तो हमेशा जो हेडर के अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे, गेट हेडर मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम फील्ड का नाम प्रोवाइड करवाते हैं कि टोकन हमारे किस फील्ड के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली हमारे ऑथराइजेशन फील्ड के अंदर टोकन आता है। ओके, तो ऑथराइजेशन, सो इस फील्ड के अंदर हमारा टोकन आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट के सिंपल हेडर में से इस टोकन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस टोकन के सबसे पहले बीयरर भी लगा होना चाहिए एंड देन बीयरर के बाद में हमारा जो टोकन होता है वो स्टार्ट होता है। एक फिक्स स्ट्रिंग होती है जो टोकन की सबसे पहले लगती है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बीयरर। ओके, सो हमें वो भी चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने टोकन के अंदर से डिटेल जो बेसिक हमने निकालनी है वो हमारे यूज़र नेम की निकालनी है और साथ में हमने बीयरर के आगे से टोकन निकालना है। ओके, दो चीज़ें करनी है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो ऑथराइजेशन हेडर है वो एक तो नल नहीं आना चाहिए, यानी ऑथराइजेशन हेडर के अंदर पहले कुछ डिटेल होनी चाहिए। अगर नल है तो हम यहीं से रिवर्ट हो जाएंगे। ओके, और उसके साथ हम क्या चीज़ चेक करेंगे, वो सेकंड। ओके, उसके साथ हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो ऑथराइजेशन हेडर है ये स्टार्ट होना चाहिए किससे, बीयरर से। ओके, जैसे मैंने आपको बताया बीयरर और स्पेस। तो हमारा ऑथराइजेशन हेडर जो है, जो हमारा हेडर आएगा ऑथराइजेशन के अंदर जो डिटेल आएगी वो एक तो बीयरर से स्टार्ट होनी चाहिए और दूसरी चीज़ वो नल नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन हमने यहाँ पर चेक करनी है हमारे टोकन को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले। तो हम ये कंडीशन लगा लेते हैं। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या होगा, JWT टोकन तो मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊँगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, फिर यहाँ से टोकन जो मैंने निकालना है अब अपने हेडर से, तो वो कैसे निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली JWT टोकन इज़ इक्वल टू एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टोकन जो मैंने मेथड बनाया था उसको यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं नॉर्मली क्या कर सकता हूँ, यहाँ हेडर के अंदर से सब स्ट्रिंग करके मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
सिंपल ऑथराइजेशन हेडर डॉट, ये एक स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ से सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे जो सबसे पहले कितनी इंडेक्सेस को छोड़ना है, तो आप देख सकते हो 3 एंड 3 6 का बियरर है एंड एक उसके बाद स्पेस होगा, तो मुझे टोटल 7 लेटर यहाँ पर छोड़ने हैं और 7 लेटर से आगे की जो डिटेल है वह मेरा टोकन होगा। देखो किस टाइप से होगा, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो ये टोकन कुछ इस टाइप से होगा, बियरर देन स्पेस एंड देन आगे कुछ भी नंबर हो सकता है, वो मेरा टोकन होगा। तो मुझे इतनी स्ट्रिंग जो है डी से पहले की इतनी को रिमूव करके इससे आगे से टोकन उठाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर लिखूँगा कि 7 स्पेस तक छोड़ दो, उसके बाद की जो स्ट्रिंग है उसको उठा लो, तो वो हमारा JWT टोकन हो जाएगा। उसके अलावा हमें टोकन के अंदर से वैलिडेट करना है अगर टोकन को, तो यूज़र नेम भी चाहिए होगा, जो हमने यूज़र नेम उसको बनाते टाइम डाला था। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग यूज़र नेम नाम से, एंड मैं यहाँ से जो मेरा यूज़र नेम है वो निकाल लेता हूँ। कैसे, जो मैंने एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम टोकन बनाया था, उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, JWT क्लास का जो JWT यूटिल है, इसके अंदर जो मेरा एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम है, इसके अंदर मैं टोकन पास करूँगा जस्ट, और ये मुझे यूज़र नेम निकाल कर दे देगा। ओके, सो मुझे क्या करना होगा, JWT यूटिल का एक इंस्टांस बनाना होगा ताकि मैं उसके मेथड को कॉल कर पाऊँ। JWT यूटिल आप देख सकते हो, एंड इसको मैं ऐड दिया टोटो ऐड कर लेता हूँ, इसीलिए हमने वहाँ पर कंपोनेंट का यूज़ किया था ताकि हम बाद में इसको ऑटो ऐड कर सकें। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल अपनी JWT यूटिल क्लास को यूज़ करता हूँ, यूटिल और डॉट एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम, आपको डायरेक्ट यहाँ पर मेथड मिल रहा है और इसके अंदर आपने क्या करना है, टोकन को प्रोवाइड करवाना है अपना JWT टोकन, और यहाँ से आपको यूज़र नेम भी मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको यूज़र नेम मिल गया और JWT टोकन मिल गया और बेसिक ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पर लगा ली। अब हम क्या करेंगे, हमारे टोकन को वैलिडेट करेंगे कि हमारा टोकन जो है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बेसिक कंडीशन लगा लेते हैं कि एक तो हमारे टोकन के अंदर यूज़र नेम एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यूज़र नेम है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। और उसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं कि जो हमारे यूज़र के अंदर हमारा जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन है वो नल नहीं होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट आपका ले लेता हूँ, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। ओके, सो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर से मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो नल नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर चेक करना है कि हमारा टोकन है वो वैलिड होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, अगेन से JWT यूटिल और वैलिडेट टोकन को यहाँ पर लगा लेता हूँ, और इसको अभी दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमारा टोकन चाहिए, तो हम जो हमारा JWT टोकन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं, और एक किसको चाहिए, यूज़र नेम, देन ये वैलिडेट कर सकता है। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि बेसिक अगर हमारा जो टोकन है वो वैलिडेट हो जाता है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का जो हमने कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है या गेट ऑथेंटिकेशन का जो हमने यूज़ किया था, तो हमें इसका ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। पहले हमने ऑथेंटिकेशन देखी थी कि कोई भी टाइप की ऑथेंटिकेशन हमारी रिक्वेस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन को सेट कर देंगे, यानी उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे यूज़र को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन कर देते हैं। ओके, एंड इसके अंदर हम किस टाइप की ऑथेंटिकेशन अभी सेट करेंगे, तो हमने बेसिकली यूज़र नेम के बेस पे हमने वैलिडेट करना है अगर टोकन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, आप ये देख सकते हो, इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये बेसिक सी क्या डिटेल लेता है हमसे कि यूज़र नेम पासवर्ड, और इसका हमें नया इंस्टांस बनाना होगा, ये हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। तो ये हमसे क्या करेगा, दो टाइप की डिटेल लेगा। बेसिक से हमसे क्या लेगा, एक तो प्रिंसिपल लेगा, क्रेडेंशियल्स लेगा, और एक हमसे अथॉरिटीज़ की जो बेसिक हमारी हमने जो पहले भी रिटर्न की थी कलेक्शन टाइप की हमारी एक अथॉरिटीज़ की हमारे हमसे, या हम कहते हैं कि रोल्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर हमने लगाई हुई है कि ये यूज़र का है, ये एडमिन का रोल है, तो वो भी हम यहाँ से लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी के लिए हमने सिर्फ यूज़र नेम बेस्ड की ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, तो हम वो प्रोवाइड करवा देते हैं, और बाकी फील्ड्स को हम अभी के लिए नल छोड़ देते हैं। ओके, सो अब हमारा यहाँ पर जो यूज़र नेम बेस हमने जो ऑथेंटिकेशन है उसको सेट कर दिया है। ओके,
तो हमने यहाँ पर क्या चेक किया था कि हमारा यूज़र नेम नल नहीं होना चाहिए और हमारी ऑथेंटिकेशन पहले से सेट नहीं होनी चाहिए। एंड देन अगर हमारा टोकन वैलिडेट हो जाता है तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ से बेसिक हमारा यूज़र नेम टाइप की ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पर सेट कर देते हैं टोकन। अब ये हमें कुछ दिखा रहा है कि आपको इसको इनिशियलाइज़ भी करना होगा स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जस्ट सबसे पहले जब हम इसको इनिशियलाइज़ करें तो हम यहाँ पर कुछ भी इसकी नल वैल्यू सेट कर देते हैं। बिना इनिशियलाइज आप वेरिएबल्स को नहीं बना सकते हो। ओके, सो हमने बेसिक यहाँ पर हमारा जो फ़िल्टर लगाना था वो हमने लगा दिया है। और इसके बाद में हमने क्या करना है, जस्ट इसका जो फ़िल्टर है उसको हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे वापस से सेट कर देना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल जो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी फ़िल्टर चेन जो आ रही है, फ़िल्टर चेन डॉट, और यहाँ पर मैं इस फ़िल्टर को अप्लाई कर देता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, डन। बस आपको यहाँ पर फ़िल्टर के अंदर इतना काम करना है और अब आपका जो बेसिक टोकन के ऊपर आपका फ़िल्टर होगा वो भी लग जाएगा, आपका टोकन वैलिडेट भी हो जाएगा और बेसिक आपकी यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस है उसको भी यहाँ पर कॉल लग जाएगी। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काम पे। तो नेक्स्ट अभी हमने क्या करना है कि जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर सेट किया है इसको हमें हमारी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में भी अपडेट करना पड़ेगा। पहले हम जो बेसिक टाइप के ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रहे थे, अब उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी यूज़र नेम पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमारा एंड फ़िल्टर बिफोर, ओके, यहाँ पर हमारा फ़िल्टर लगा सकते हैं और फ़िल्टर के अंदर हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि हम कौन सी ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, और मतलब कौन से ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का यूज़ कर रहे हैं और उसकी क्लास को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल अपना जो JWT ऑथेंटिकेशन टाइप का जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाना है उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ प्राइवेट फाइनल JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ओके, और इस टाइप का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एंड इसको मैं कंस्ट्रक्टर बेस इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो ये हमें कह रहा है कि ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, तो ये हमने यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ कर दिया। ओके, सो जब भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग का हमें कहीं यूज़ करना होगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वहाँ पर ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर भी इनिशियलाइज़ हो जाएगा। ओके, और इस ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारी जो यूज़र और पासवर्ड बेस्ड हमने ऑथेंटिकेशन क्लास का यूज़ किया था उसको यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो अब हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो हमारा फ़िल्टर यहाँ पर लग चुका है, जो हमने कहाँ पर सेट किया था, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के अंदर जो हमारा फ़िल्टर बनाया था वो यहाँ पर अब सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारी रिक्वेस्ट पे। ओके, सो ये चेंज हमने यहाँ पर बेसिक करना था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चलना है हमारे कंट्रोलर में। हमारे कंट्रोलर में आके हमने सिंपल सी एक और क्लास बनानी है विच इज़ ऑथ कंट्रोलर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी लॉगिन की API बनाएंगे ताकि यूज़र को हम टोकन प्रोवाइड करवा सके। ओके, सो हम क्या करते हैं, सिंपल क्लास बनाते हैं ऑथ कंट्रोलर, इसके ऊपर मैं रेस्ट कंट्रोलर यूज़ कर लेता हूँ, रेस्ट कंट्रोलर। ओके, एंड इसके अंदर हम जो हमारी सिंपल जो लॉगिन API है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपनी लॉगिन API को। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पब्लिक। ओके, और लॉगिन API क्या रिटर्न करेगी, टोकन रिटर्न करेगी। अभी के लिए मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ इसको, या हम इसको रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप की स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड इसमें मैं इसको स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ। ओके, एंड क्या हमने क्या करना है, हमारी लॉगिन API बनानी है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लॉगिन नाम से मेथड। ओके, और लॉगिन API के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, तो हम दो पाथ वेरिएबल प्रोवाइड करवाएंगे। फर्स्ट होगा हमारा यूज़र नेम, तो मैं ले रखा है यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़र नेम, एंड उसके साथ हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हमारा पासवर्ड। ओके, दो चीज़ हमने रखी यहाँ पर वैलिडेशन के लिए, लॉगिन के लिए, यूज़र के लिए। एक तो यूज़र अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करवाएगा और एक क्या प्रोवाइड करवाएगा, पासवर्ड। सॉरी ये करना था। ओके, सो सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, पाथ वेरिएबल में पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, सो ये बेसिक दो चीज़ मैंने यूज़र से एज ए इनपुट ले लिया और मैं यहाँ पर @ पोस्ट मैपिंग यूज़ कर लेता हूँ और जिसका पाथ मैं रख लेता हूँ
अभी के लिए लॉगिन। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको ऑथ कंट्रोलर बनाना है तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ रिक्वेस्ट रैपिंग, और मैं यहाँ पर इसको पाथ दे देता हूँ पहले ही ऑथ। तो अभी हमारी ऑथ लॉगिन एपीआई यहाँ पर बन चुकी है। तो जिस भी यूज़र को लॉगिन करना होगा वो ऑथ लॉगिन एपीआई से करके, और उसको रिटर्न में क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हमारा टोकन मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी सर्विस क्लास के अंदर हमें चलना है और एक मेथड बनाना है जो सर्विस हमने पहले से बनाई हुई है। इसी के अंदर हम हमारा लॉगिन मेथड भी बना लेते हैं सिंपल। तो मैं यहाँ पर मेथड बना लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग पर लॉगिन यूज़र नाम से, मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ। ओके, सो ये मेथड क्या करेगा, हमारे यूज़र का बेसिक वैलिडेशन चेक करेगा, स्ट्रिंग और टोकन प्रोवाइड करवाएगा। दो चीज़ करेगा, स्ट्रिंग यूज़र नेम और स्ट्रिंग पासवर्ड। ये दो चीज़ें मैं यहाँ पर लूँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड एज ए इनपुट, और इससे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारी यूज़र डिटेल्स को कॉल करूँगा, जिसका मैं कि इंस्टांस इनिशियलाइज होगा यूज़र डिटेल्स। ओके, इस टाइप का बना लेता हूँ, और इससे हम हमारे जो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम है, इससे हम क्या करेंगे, हमारे जो स्प्रिंग सिक्योरिटी टाइप का यूज़र है उसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, तो हमारे डीबी से ये फेच करके लाएगा हमारे लिए यूज़र। मैं इसको क्या प्रोवाइड करूँगा, यूज़र नेम। तो यहाँ से क्या होगा, हमारी डीबी से हमने सिक्योरिटी टाइप का यूज़र एक बना लिया, उसकी यूज़र डिटेल्स हमारे पास आ गई है। ओके, ये देखो, ये यूज़र डिटेल्स जो है वो सिक्योरिटी टाइप का जो ये रिटर्न करता है सिक्योरिटी पैकेज से। तो इससे हमने यूज़र फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ये यूज़र हमारी डीबी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लॉग लगा लेते हैं, इफ़ यूज़र डिटेल्स इज़ नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो वो नल नहीं होना चाहिए। और हमने क्या चेक करना है कि जो उसके पासवर्ड हैं वो मैच करते हैं कि नहीं करते, जो अभी हमारे जो गिवन पासवर्ड है उसके साथ डीबी में। ये दो बेसिक वैलिडेशन हमने यूज़र नेम पासवर्ड की इस टाइप से लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर पासवर्ड इनकोडर का यूज़ करता हूँ, ताकि मुझे जो करंट पासवर्ड गिवन है वो उसको भी मैं इनकोड कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने जो डीबी में पासवर्ड सेव किए हैं वो ऑलवेज़ मैं इनकोडेड फॉर्म में सेव करता हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने पासवर्ड को इनकोड करके और अपनी डीबी में सेव किया हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा कि पासवर्ड को इनकोड करके ही कंपेयर करना पड़ेगा दोनों इनकोडेड पासवर्ड को आपस में, कि वो दोनों वैलिड हैं कि नहीं है। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ यहाँ पर, पासवर्ड इनकोडर। ओके, और इसको मैं यहाँ पर ऑटोवाई कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ कि जो मेरा पासवर्ड है वो मैच करता है या नहीं करता। तो मैं करता हूँ पासवर्ड इनकोडर डॉट मैचेस। अब ये मेरे से दो फील्ड लेगा, एक तो जो मेरा पासवर्ड है जो डीबी से आया है वो पासवर्ड, और एक जो पासवर्ड मुझे अभी इसको प्रोवाइड करवाना है। तो मैं पहले जो वो पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ जो मुझे इसको करंट पासवर्ड जो मेरे पास बाहर से आया है, और दूसरा जो मेरे पास डीबी से आया है। तो मुझे कहाँ से मिलेगा, यूज़र डिटेल्स डॉट गेट पासवर्ड। तो ये मैंने यहाँ पर इस पर बेसिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पर लगा दिया कि मेरा जो पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए और उसके साथ जो यूज़र है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दो चीज़ों के मैंने बेसिक वैलिडेशन यहाँ पर लगा दी है। अगर ये दोनों चीज़ हैं, पासवर्ड भी मैच हो रहा है और यूज़र भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये एक वैलिड यूज़र है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से टोकन रिटर्न कर सकता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी JWT यूटिल को यूज़ करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास मेथड है जनरेट टोकन का। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ और मैं यहाँ पर JWT यूटिल इसका एक स्टास बना लेता हूँ। ओके, और इसके साथ मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑटोवाइड। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से JWT यूटिल डॉट जनरेट टोकन, और इसके अंदर मैं अपना क्या करता हूँ, क्या पास करूँगा, यूज़र नेम। इस यूज़र नेम के बेस पे ये एक टोकन बनाएगा और रिटर्न कर देगा। और अगर ये पासवर्ड और ये सब सही नहीं हुए तो इसी इफ कंडीशन में नहीं आएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि ये एक वैलिड यूज़र नहीं है। तो मैं यहाँ से एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ कि ये हमारा जो यूज़र है वो इनवैलिड है। ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये मैंने यहाँ से एक्सेप्शन रिटर्न कर दी। तो ये मैंने बेसिक मेथड यहाँ पर लॉगिन यूज़र का बना लिया, और इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर सकता है। ओके, सो मैं कंट्रोलर में क्या करता हूँ, जो मेरा कस्टम यूज़र
है उसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ कस्टम यूजर ऑथ सर्विस। इसका मैं यहाँ पर स्टार्स बना लेता हूँ, इसको ऐड दिया टोटो वायर, और अब मैं यहाँ से इसको कॉल लगाता हूँ डॉट लॉगिन यूज़र। और अब इसको मुझे क्या प्रोवाइड करवाना है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, लॉगिन यूज़र, ये मुझे स्ट्रिंग के अंदर टोकन रिटर्न करेगा। ओके, सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंग टोकन और यहाँ से इसको स्टोर करता हूँ। एंड देन मुझे रिटर्न क्या करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी टाइप में स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस। तो अभी अगर ये सही से आया तो क्या होगा, यहाँ पर स्टेटस क्या होगा, ओके 200। ओके, एंड डॉट बॉडी, बॉडी में मुझे क्या रिटर्न करना है, जो हमारा टोकन आया है वो। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया, सक्सेसफुली हमारी लॉगिन ऑथ की जो एपीआई है उसको बना लिया है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इस एपीआई को पब्लिक करना है। अभी हमारी जो सभी एपीआईज हैं सिर्फ क्रिएट की एपीआई को छोड़ के उन पे हमने यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर हमने सिर्फ यूज़र क्रिएट की एपीआई को छोड़ के बाकी सभी एपीआईज के ऊपर हमने क्या कर रखा है, ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट लगा रखी है। तो हमें इस एपीआई को भी यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट मेचर /auth/login, ताकि लॉगिन एपीआई का यूज़ कोई भी कर सके टोकन लेने के लिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, परमिट हो। ओके, सो इसको भी मैंने यहाँ पर परमिशन दे दिया कि इसको अभी कोई भी यूज़ कर सकता है ईजिली। एंड अब हमारा जो JWT टोकन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं जस्ट एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, एंड अब हम चलते हैं हमारे 1 सेकेंड, इट्स गिविंग मी 1 एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन दे रही है हमें कि JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर अवेलेबल एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 बीन विथ क्वालिफाई। ये कह रहा है कि जो आपने JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर बनाया था इसको आपने यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर एनोटेशन नहीं लगाई कि आप इसको एज ए क्या यूज़ करना चाहते हो। तो मैं इसको एज ए कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो अब अगेन मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। आपको यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा स्प्रिंग बूट को, तभी आप क्या कर सकते हो, अंदर जो ऑटो वाइड या जो भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हो स्प्रिंग बूट के, जब आप उसको एज ए कंपोनेंट या कुछ भी एज ए सर्विस कुछ इनिशियलाइज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पर एज ए कंपोनेंट इसको बना लिया। ओके, सो हमारे यहाँ पर सारे टास्क डन हो चुके हैं। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन ओके, एंड कंट्रोलर सेवरल इनपुट है। इसको जैसे पाथ वेरिएबल यूज़ करते हो इसको आप यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट पेरेंट्स। उससे क्या होगा कि आपको पाथ के अंदर URL के अंदर आपकी दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, पेरेंट्स में पास कर सकते हो डिटेल को। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं रिक्वेस्ट पेरेंट, एंड बाकी सब सही है बिल्कुल। तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं एक बार, एंड अब हम देखते हैं हमारे पोस्टमैन में तो एप्लीकेशन हो चुकी है सक्सेसफुली रन। हम आगे हमारे पोस्टमैन के अंदर, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट 1819 लॉगिन से पहले हमने यूज़ करना है ऑथ हमारे जो URL के अंदर है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स के अंदर अगर मैंने लेना है यूज़र नेम और दूसरा फील्ड मैंने क्या लेना है, पासवर्ड। ओके, एंड मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे देता हूँ। अभी मैंने एक यूज़र बनाया हुआ है DB के अंदर, रविन 1, और पासवर्ड मैंने रखा हुआ है 123। ओके, सो अब मैं अपनी API को कॉल लगाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको गेट है, तो हमारी API किस टाइप की थी, पोस्ट टाइप की थी। तो हम पोस्ट कर लेते हैं एंड देन सेंड पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर हमारा जो टोकन है वो मिल चुका है सक्सेसफुली। तो हम क्या करते हैं, इस टोकन को जस्ट कॉपी करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी API इस पर ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट सिंपल यूज़र 1 को फैच करने की कोशिश करते हैं। असेंड पे बताओ, देख सकते हो कि अभी हमारा जो यूज़र है वो हमें नहीं मिल रहा। अब मैं कहता हूँ ऑथराइजेशन के अंदर आता हूँ एंड यहाँ से BR में टोकन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अपना टोकन डाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर टोकन ये डाल के और अभी ये जो रिक्वेस्ट हमारी है, तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, 403 फॉरवर्डन। तो मैं अपने कोड में आता हूँ, कुछ ना कुछ हमसे छोटी मोटी मिस्टेक हुई है। सो बेसिकली ये अभी यहाँ पर तो एंटर किया ही नहीं है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लास्ट रिक्वेस्ट ही नहीं आई। मीन्स ये हमारे कंट्रोलर तक तो आया ही नहीं है, जो हमारा कंट्रोलर फेच का यूज़र कंट्रोलर इसमें नहीं आया अभी तक, वरना कुछ रिक्वेस्ट का आता। तो ये ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के अंदर ही कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। तो हम एक बार ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर का कोड देख लेते हैं। हमने बेसिक ऑथराइजेशन से
एडर निकाला है, देन टोकन, देन यहाँ पर हमने बीयर से स्टार्ट का चेक किया है और देन हमने टोकन को एक्सट्रैक्ट किया है, यूज़र को निकाला है। ओके, उसके बाद हमने यूज़र नेम चेक किया है और यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन चेक किया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इशू है, ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू नल जो हमने करना था, हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल सिलेक्टेड है। तो इसी वजह से ज़रूरी ये इशू आ रहा होगा, क्योंकि हमने क्या चेक की थी कि ऑथेंटिकेशन पहले सेट नहीं होनी चाहिए, देन हम उसको सेट करते हैं, लेकिन ये तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल चेक कर रहा था। ओके, सो अब हम एक बार और अपने कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, सो हम अपने चलते हैं एप्लीकेशन पे और ये अब देख सकते हो आपकी हमारा जो टोकन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने यहाँ पर टोकन डाला और हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स ईजिली मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी सारी एपीआईज़ को टोकन के थ्रू यहाँ पर कोड लगा सकते हैं। हमें जस्ट वीआर टोकन में अपना टोकन डालना है जो हमें रिटर्न होगा। हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्रोलर का रिस्पॉन्स थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं ताकि जो हमें टोकन मिल रहा है वो थोड़ा और अच्छे वे में मिले, तो वो हम उसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कि इसको मैं मैप टाइप का रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, मैप को की और वैल्यू दो चीज़ चाहिए, मैं दोनों स्ट्रिंग टाइप के रख लेता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैप को इनिशियलाइज करता हूँ, मैप स्ट्रिंग और यहाँ पर मैं रेस्प नाम से इसको बना लेता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि न्यू, और इसके बाद मैं यहाँ पर बना देता हूँ एज मैप। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस रिस्पॉन्स में सेट करूँगा डॉट। ओके, देन कोट। अब मैं यहाँ पर इसको की और वैल्यू देता हूँ, तो मैं यहाँ पर की दे देता हूँ इसे टोकन, और इसके साथ मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ जो हमारा टोकन आया है, एग्जिस्ट कर रहा है वो। ओके, एंड मैं यहाँ पर अब इसको क्या डालता हूँ, रेस्पॉन्स डालता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इसको रिस्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मैप की वैल्यू से रिटर्न किया, ये हमें यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया। ओके, तो मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ जस्ट, और अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस आता है। ओके, सो मैं यहाँ पर आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोकन, और अब इस टाइप से हमें टोकन मिलने लग गया। अब हम इस टोकन से क्या कर सकते हैं, अपनी एपीआई को इजीली कोड लगा सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। मैं एक बार और आपको कोड लगा के दिखा देता हूँ। न्यू टोकन मैंने डाला और आप देख सकते हैं यहाँ से हमें यूज़र की डिटेल मिल रही है। सो हमने सक्सेसफुली देखा कि कैसे हम JWT टोकन को हमारे कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हमारे स्प्रिंग बूट ऑथेंटिकेशन के अंदर, और हम कैसे टोकन के बेस के ऊपर लॉगिन करवा सकते हैं यूज़र्स को और एपीआईज़ की एक्सेस दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो से हम और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, और हमारी स्प्रिंग बूट की सीरीज़ इसी टाइप से चलती रहेगी। हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आप नई वीडियोज़ को मिस ना करो। इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।